इसी बीच बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। चाइनीज मांझे का खौफ जारी। चाइनीज मांझे से युवक का गला कटा, चेहरे पर लगे 34 टाके। आकाश तिवारी ने निगम प्रशासन पर उठाए सवाल। तो चाइनीज मांझे का खौफ जारी। चाइनीज मांझे से युवक का कटा गाल कट गया, माफ कीजिएगा, चेहरे पर 34 टाके लगे। आकाश तिवारी ने निगम प्रशासन पर सवाल उठाए। तो बड़ी खबर रायपुर से। चाइनीज मांझे का खौफ जारी। चाइनीज मांझे से युवक का कटा गाल, चेहरे पर लगे 34 टाके। आकाश तिवारी ने निगम प्रशासन पर सवाल उठाए। महेश साहू हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। महेश, एक व्यक्ति का चाइनीज मांझे से गाल कट गया है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए, चाइनीज मांझे का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। चाइनीज मांझे से लोगों की जान का खतरा अब देखने को मिल रहा है। बिना किसी खौफ के पतंग दुकानों में जो है चाइनीज मांझे बिक रहे हैं। बताया जा रहा है ब्राह्मण पारा की एक महिला की घायल होने के बाद अब फिर से इसी खतरनाक चाइनीज मांझे से एक छात्र के गाल पर कट गए हैं। हादसा इतना जबरदस्त था कि युवक को जो है 34 टाके लगाने पड़े। शहर के पंडरी एक्सप्रेसवे पर यह चाइनीज मांझे छात्र संकल्प द्विवेदी की गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई है। वो अपने बड़ी बहन स्कूल छोड़ने जा रहा था, तभी जो है चाइनीज मांझा जो है उनके गाल पर पड़े और जो है गंभीर रूप से जो है घायल हो गए हैं। फिलहाल इस मामले पर जो है कहीं ना कहीं निगम प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है, पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इन पर जो है प्रतिबंधित होने के बाद भी लगातार ये बिक रहे हैं। वहीं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने भी इस मामले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि जो हादसा उसके साथ किसी और के साथ ना हो। उनका आरोप था कि नगर निगम के जो अफसर से शिकायत के बावजूद भी दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने जो है पीड़ित को भी हर संभव मदद देने का भी भरोसा दिलाया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक के बाद एक जो चाइनीज मांझा के जो खतरा है वो अब लोगों पर जो है कहर बनकर टूट रहा है और लगातार राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों पर चाइनीज मांझा बिक रहे हैं और जिला प्रशासन, निगम प्रशासन मौन नजर आ रहा है। कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि आखिरकार इनके जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है महेश कि चाइनीज मांझे पर लगातार कहा जाता है कि भाई प्रतिबंधित है, बैन है, बावजूद इसके अगर शहर के अंदर चाइनीज मांझा बिक रहा है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? और उसी का असर भी देखने को मिला कि एक व्यक्ति जो है चोटिल हो गया, 34 टाके लगे हैं उसके गाल में। ऐसे में अब जिम्मेदारी कौन लेगा? यानी कि धड़ल्ले से बिक रहा है और आखिर क्यों नहीं चेकिंग हो रही है सही तरीके से? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से प्रतिबंधित है चाइनीज मांझे के, इनमें जो है साफ तौर से इनका जिला प्रशासन और नगर निगम का काम होता है इन पर जो है कड़ी कार्रवाई करने का, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का काम होता है। हालांकि इस मामले पर कहीं ना कहीं खाना पूर्ति कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो है गुप्त रूप से जो है शहर के अलग अलग इलाकों पर ये चाइनीज मांझा बिक रहे हैं। और इसकी वजह है कि कहीं ना कहीं जब गले पर फंसते हैं या फिर गाल पर फंसते हैं तो कहीं ना कहीं गंभीर चोटें देखने को मिलते हैं। ताजा मामला, इसके पहले भी जो है महिला घायल होने की खबर सामने आई थी। हालांकि खाना पूर्ति की गई थी, नगर निगम के द्वारा कुछ जगहों पर कार्रवाई की गई, लेकिन जो है साफ तौर से जो है कड़ी कार्रवाई जो देखने को मिलता है वो कड़ी कार्रवाई नहीं की है। इसको जो है आपत्ति जो है जताई गई है जो है नेता प्रतिपक्ष नगर निगम पे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अफसरों की लापरवाही है, वो लगातार कार्रवाई नहीं करते। इसकी वजह से धड़ल्ले से जो है शहर के अलग अलग इलाकों पर ये चाइनीज मांझा बिक रहे हैं और इसका वजह है क्योंकि कहीं ना कहीं जो है अफसरों पर सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार कार्रवाई करने के बाद भी जो फिलहाल कार्रवाई करने की जरूरत है। आखिर चाइनीज मांझा कैसे धड़ल्ले से रायपुर के अंदर बिक रहा है? ऐसे में कई ऐसे हादसे चाइनीज मांझा से देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद महेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।